सिटी ऑफ लव लाहौर बैक वक्त सिटी ऑफ फेस्टिवल भी है। 365 दिन में 366 मेले लगते हैं। आज मैं आपको एक मेला दिखाने लेके जा रहा हूँ। जी हाँ, ये पंजाबी स्टाइल का एक वखरी टाइप का मेला है जिसके लिए मैं चिंची पर सफ़र करूँगा। चिंची हमारी समाजी ज़िंदगी का एक अहम रुकन बन चुकी है। ज़िंदगी में पहली बार दिल चाहा कि गाड़ी से उतरकर चिंची में सफ़र किया जाए। ऐसा नहीं कि मैं गाड़ी में पैदा हुआ था, मगर ये ज़रूर है कि जब मेरे पास गाड़ी नहीं थी तब तांगे हुआ करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता तांगे की जगह चिंची ने ले ली। मुझे ऐसे चिंची पे सफ़र करता देखकर मेरे चाहने वाले मुझे पहचान कर खुशी से हाथ हिलाने लगे। एक बड़ी गाड़ी वाले ने तो लिफ्ट देने की ऑफ़र भी की। इन रिक्शे वाले साहब को देखें, कितना रिस्की काम कर रहे हैं। एक हाथ से रिक्शा चला रहे हैं और दूसरे हाथ से मेरी वीडियो बना रहे हैं। ये सब इनकी मोहब्बत है जो ये लोग मुझ कमतरीन से करते हैं। चिंची पेट्रोल डलवाने के लिए रुकी तो यहाँ पर भी मेरे फैंस आ गए। चिंची का अपना मज़ा दोस्तों। चिंची में सफ़र ज़रूर कीजिएगा। बड़ी अच्छी सवारी है और हवा इतनी लगती है, गर्मी भी नहीं लगती। मेरी औकात नहीं है कि जितना प्यार मेरे अजीज़ों अकारिब मुझसे करते हैं। ये सफ़र बड़ा मज़े का रहा और मैं आपको लेके जा रहा हूँ मीनार पाकिस्तान के साए में लगे हुए एक मेले को दिखाने, जहाँ पर मेरे बचपन की यादें पड़ी हैं। आए 35 साल के बाद उन यादों को ताज़ा करते हैं जब मैं अपने अब्बा के कंधे पर बैठकर मेला देखने जाया करता था, जहाँ पर आसमानी झूला और दीगर चीज़ें हुआ करती थी। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों कारी, मेरे अजीज़ों, मैं मुफ्तारिफी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। और आज मैं आया मंटो पार्क। जी हाँ, इसका नाम अब है ग्रेटर इकबाल पार्क। और ये वही मंटो पार्क है जहाँ पर 23 मार्च 1940 को करारदाद लाहौर पेश की गई और फिर वही करारदाद पाकिस्तान करार पाई और फिर पाकिस्तान वजूद में आया। मेरे पीछे आप देख रहे हैं जश्न बहारा लगा हुआ है और सारा शहर यहाँ पर आया हुआ है। मेरे इस तरफ अगर आप देखें तो बादशाही मस्जिद है और इस तरफ कलमा तैयबा लिखा हुआ है सामने बोर्ड पर, और बादशाही मस्जिद का ये मंज़र, और मेरे पीछे मीनार पाकिस्तान, और यहाँ पर मेला लगा हुआ है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि लाहौर में फेस्टिवल्स 364 होते हैं 365 दिनों में। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर मुझ जैसे बच्चे जिनका ताल्लुक़ गरीब घरानों से होता है, जब वो छोटे होते था मैं तो इन मेलों ठेलों में आया करता था। आज बहुत अरसे के बाद ये मेला मुझे मैसर आया है। आज मैं आपको लेकर चलता हूँ मीनार पाकिस्तान के करीब लगे हुए मेले पे। सर्कस भी देखेंगे, झूले भी देखेंगे और कुछ खाएंगे भी। आए चलते हैं जश्न बहारा के इस मेले पे। दोस्तों, यहाँ पार्क में दाखिल होते ही ये देखें, ये PHA की एक ट्रेन है और ट्रेन का इंजन बनाया गया है और इसके पीछे डब्बे भी लगाए गए हैं। और यहाँ पर सैर करने वाले सैर करेंगे। शहरियों के लिए एक आसानी पैदा की गई है, एक ट्रेन का मॉडल है। और अगर आप इस तरफ देखें तो ये बग्गियाँ भी हैं। ये बग्गियाँ आप देख रहे हैं, ये बग्गियाँ जो यहाँ लोग आएंगे सैर करने के लिए, जश्न बहारा मनाने के लिए, उनके लिए बग्गियाँ भी हैं। और मेरे पीछे वो दूर आपको नज़र आ रहा है आसमानी झूला, वो देखें सामने। अब उसके करीब चलते हैं, वहाँ पर क्या क्या ये आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये देखें, ये हाफिज़ भाई हैं, वज़न करते हैं ये 10 रुपये में। और मुझे आज तक ये समझ नहीं आई, मैं अपने बचपन से देख रहा हूँ कि मेलों ठेलों के ऊपर वज़न करने वाला ये पैमाना स्केल क्यों पड़ा होता है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये होता है। हाफिज़ साहब खैरियत से हैं? खैरियत से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप जीते रहें, सलामत रहें। दोस्तों, मैं आज आपको मेला दिखाने आया हूँ और मुझे बचपन की यादों ने घेर लिया। जब पैसे नहीं होते थे तो अब्बा छलियाँ और पापड़ दिलवा दिया करते थे।
जब झूला लेने की फरमाइश करता था तो एक दो झूले झुला कर कहते थे कि चक्कर आ जाएंगे, चोट लग जाएगी, और मैं अब्बा का ये बहाना मान लिया करता था। आज मैं जान गया हूँ कि उस वक्त अब्बा के पास पैसे कम होते होंगे, इसलिए मैं झूला लेने से महरूम रह जाता था। आज पैसे तो बहुत हैं मेरे पास, मगर इस उम्र में झूले लेता कैसा लगूंगा ये सोचकर आज भी झूले लेने से महरूम रहा। लेकिन मैंने कभी जीना नहीं छोड़ा। मेरी ज़ात में हमेशा एक मेला लगा रहा और इस मेले में मैं झूले भी झूलता रहा और सर्कस भी देखता रहा। राज कपूर ने कहा था कि ये दुनिया एक सर्कस है प्यारे, ठीक ही तो कहा था। खैर, यहाँ पर मौजूद लोगों के चेहरे देखकर बहुत खुशी हो रही है। हमारे लोग, आम आदमी जीना खूब जानते हैं। गुर्बत हो तो ये आदमी जीता है, पैसे ना हो तो भी जीता है। बेटी को तलाक हो जाए तो जीना नहीं छोड़ता, बेटा बेरोज़गार हो तब भी जीता रहता है। ये कॉमन मैन बहुत बहादुर है। इस पर महंगाई का बोझ डालो तब भी जीता है, टैक्स लगाओ तो जीना नहीं छोड़ता। खाने को हो ना हो जीता है, खुश रहता है, कभी गिला शिकवा नहीं करता। यकीन नहीं आता तो खुद ही देख लीजिए कि इस महंगाई के दौर में जिन लोगों को प्ले कार्ड्स उठा कर सड़क पर एहतजाज करना चाहिए था, आज वो मेला देखने आए हैं। ये कॉमन मैन बड़ा जीदार है, ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा धरती की खातिर, वतन की खातिर। हाँ, एक बात बर्दाश्त नहीं करेगा, अगर इसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह की जाएगी। बाबा जी इशफाक अहमद फरमाया करते थे कि खाना पीना, पैसा, रोज़गार, घर बार तो हमें हिंदुस्तान में भी मैसर था, मगर वहाँ इज़्ज़त नफ्स मजरूह की जाती थी। पाकिस्तान बनाने का मकसद मुसलमानों की इज़्ज़त नफ्स की बहाली थी, मगर अफसोस वो अभी तक बहाल ना हो सकी। हमें जैसे चाहे करतब दिखाओ, उल्टी सीधी सियासी छलांगे मारो, खेल तमाशे करो, टैक्स लगाओ, महंगाई करो, मगर कॉमन मैन की इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना करना, क्योंकि ये इज़्ज़त नफ्स ही कॉमन मैन का कुल असासा है। इससे ये छीनोगे तो ये तुम्हारे तख्तो ताज छीन लेगा, इसकी दस्तार उछालोगे तो मसनद से उतार कर रौंद डालेगा। क्योंकि तुम इस वक्त मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला रहे हो और कॉमन मैन ऊपर खड़ा देख रहा है और तालियां बजा रहा है। जिस तरह इस मोटरसाइकिल सवार और तमाशाई के दरमियान एक हिफाजती तार है ताकि मोटरसाइकिल बेकाबू होकर कुएं से बाहर न जा पड़े। इसी तरह तुम्हारे और अवाम के दरमियान सब्र और उम्मीद की तारें मौजूद हैं। अवाम ने सब्र और उम्मीद का दामन छोड़ दिया तो हिफाजती तारें हट जाएंगी और तुम इस कुएं से मौत की आगोश में जा गिरोगे। देखो तो कितना रिस्की काम कर रहे हो, गौर करो। अभी इस धरती के हकीकी मालिक मेले में हैं, क्योंकि इज़्ज़त के साथ जीना चाहते हैं। अपनी परेशानियों, अपनी मुसीबतों, अपने डिप्रेशन और अपनी मुश्किलात को खुद हल करने की कोशिश में है। इसीलिए तो मेला देखने आए हैं। अगर कॉमन मैन ने निज़ाम को ठीक करने का तहैया कर लिया तो तारीख़ गवाह है कि बड़े बड़े सूरमा, मुग़लों जैसे ताकतवर, सिकंदर यूनानी जैसा ग्रेट, अंग्रेज़ सरकार की ईस्ट इंडिया कंपनी इनकी ताकत के सामने घुटने टेक गई थी। मंटो पार्क में मीनार पाकिस्तान के साए में लगा ये मेला मकाम तफरीह के साथ साथ मकाम सोच भी है। दोस्तों, आज मैंने आपको दिखाया मेला। ये देखिए, ये कतलम्बा बन रहा है, अंदर से बिक रहे हैं यहाँ, और मेरे पीछे ये आसमानी झूला भी है। तो मैंने आपको दिखाया मेला। दोस्तों, यहाँ शोर बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने कहीं भी लिंकिंग नहीं की। वॉइस ओवर के अंदर मैं वीडियो कंप्लीट करूँगा। और मैंने आपको बताया था कि मेरा लाहौर शहर जो है, ये फेस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, मेले ठेले बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पर। तो मैं आपको आज लेकर आया यादगार पाकिस्तान, ग्रेटर इकबाल पार्क इसको कहते हैं, मंटो पार्क इसका नाम है। और ये वही जगह है जहाँ पर 23 मार्च 1940 को करारदाद लाहौर पेश की गई थी और फिर पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। यहाँ पर मुझ जैसे आम लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा मेला लगाया गया है। और मेरे पीछे अगर आप वहाँ देखें तो उस तरफ बच्चे
उछल रहे हैं और उछल कूद कर रहे हैं वहाँ पीछे। और इस तरफ अगर आप देखें असमाली झूला है, वो सामने एक पायलट बोट है। तो बड़ा खूबसूरत माहौल है इस वक्त यहाँ। पंजाब भर से और पाकिस्तान भर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा यहाँ से इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में ऐसे ही मेले लगते रहें। या अल्लाह हमारे लोग ऐसे ही खुश बाश रहें, खुशहाल रहें। अल्लाह में आसानियत फरमाए और आसानियत तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रात कटेगी, पौ फूटेगी, वक्त की आंखें देखेंगी। हाथ की रोटी खाने वाले, महल मीनार बनाने वाले, आधे पेट न सोएंगे। अब किसी मजदूर की बेटी बालों में उगती चांदी के खौफ से आंख न मूंदेगी। मेहनत कश का खून पसीना, जर वालों का चीर के सीना अपना हक वसूलेगा। दम साधे बैठी है जुल्मत, लहू से रोशन दिए के आगे कांप रही है, देख रहा हूँ। उम्मीदें बर आएंगी, दुख की घड़ियाँ जाएंगी। ताबीरों के कोमल पौधे तेज़ हवा को रोकेंगे। शायद मैं ना देख सकूँगा, वक्त की आंखें देखेंगी। रात कटेगी, पौ फूटेगी, वक्त की आंखें देखेंगी।